गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि कल क्लास में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 को लास्ट किए थे, उसमें हम बताए थे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस सूत्र का उपयोग करके उस चैप्टर को अंत किए थे। आज के क्लास में हम आप सबों के बीच एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए शुरू करते हैं इस शांत दशमलव क्रम में। शांत दशमलव है या नहीं, इसका चेक हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत ही इजी वे में आप लोग भी जान जाइएगा कि कौन सा भिन्न शांत दशमलव में है या कौन सा भिन्न अशांत दशमलव में है। तो शांत दशमलव के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर भिन्न p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर है तो वो दशमलव प्रसार कैसा दशमलव प्रसार कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको। और ये पहला। दूसरा है अशांत के लिए क्या होगा? तो अशांत दशमलव वो भिन्न कहलाएंगे, अशांत दशमलव वो भिन्न कहलाएंगे जो p/3 के पावर m गुने 5 के पावर n या 7 के पावर r कुछ भी हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव। यानी कि कहने का मेरा सेंस ये है कि जो भिन्न p/2 के पावर m यानी कि बट्टा हर को अगर हम तोड़ लेंगे इस फॉर्म में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर टूट जाएगा तो वो शांत होगा। और यदि नहीं टूट पाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और चलाता है, 3 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर, यानी बट्टा में 2 और 5 के छोड़ के अगर दूसरा कोई पहुंचता है और उस दूसरा से अगर ऊपर वाला नहीं करता है तो वो अशांत दशमलव होगा। यानी 2 और 5 ध्यान रखेंगे, 2 और 5 ये दोनों को छोड़कर कोई तीसरा अगर बट्टा में आएगा हर में गुणनफल के रूप में तो अशांत कहलाएगा। ये दोनों आएगा या इसमें से कोई एक आएगा, या तो 2 के पावर में आया या 5 के पावर में, तो कहेंगे शांत दशमलव। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं शांत दशमलव के बारे में। आइए देखते हैं शांत दशमलव के ऊपर उदाहरण लेके एक बार से फिर से समझ ले कंसेप्ट को कि अगर भिन्न के रूप में होगा, किस रूप में होगा भिन्न? वह p/, नीचे जो हर में होगा वो अगर हम तोड़ पाएंगे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में, तो वैसे को शांत दशमलव में कहेंगे, आसानी से निकल जाएगा। और तो जैसे देखते हैं 3/8 है, ये भिन्न 3/8 है। अगर पूछ दे आपसे कि 3/8 शांत दशमलव है कि अशांत, तो हम क्या करेंगे? नीचे हर को फैक्टर कर देंगे। हर का फैक्टर करेंगे, 2 से 2 × 8, 2 दूना 4। तो इस 8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3/ ऊपर का जस का तस लिखे, नीचे में 2 × 2 × 2 यानी कि 3/2 के पावर कितना? 3। तो यहाँ से देखा जाए तो देखिए यहाँ p के जगह कौन है? 3 है, और 2 के पावर m, तो यहाँ 2 के पावर 3, m के जगह कुछ भी आ सकता है, n के जगह कुछ भी कोई संख्या आ सकता है, 1 से यानी कि कोई नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक आ सकते हैं, यानी कोई नेचुरल नंबर आ सकते हैं। 2 के पावर n में या 5 के पावर में नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये 2 के पावर के रूप में हम इसको तोड़ लिए। तो हमने आपको बताया है कि ये या तो 7 दोनों रहे 2 के पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में, या दोनों में से कोई एक रहे, तब भी वो शांत दशमलव होता है। इसका मतलब है कि 3/8 कैसा होगा? शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। कितना इसको कैसे बनाते हैं? कितना क्या करते हैं? 3 में 8 से भाग देंगे
वो भी तरीका सही, वो भी तरीका है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जब तक हम भाग देंगे उससे फास्ट में हम क्या कर लेंगे, हर को तोड़ लेंगे 2 के पावर 5 के पावर के रूप में। अगर आ जाता है हर टूट जाता है तो कहेंगे शांत है, भाग देने से तो बच जाएंगे। यहाँ भाग दे के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 3 में 8 से भाग देना होगा, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे 0, तो 8 त्रिक 24 लगेगा, 6 घट के दशमलव दे लेते हैं 0, 8 7 56 लगेगा तो 4 बचेगा, दशमलव देते 0, 8 पंचे 40, ये कट गया। शांत दशमलव का क्या मतलब कि भाग के कुछ स्टेप के बाद ना वो उसका शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 है, पूरा कट गया। यानी कि दशमलव के कुछ स्टेप के बाद वो भाग लगना ही खत्म हो जाए तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। तो ये भाग दे के बनाएंगे तो इस तरह से बनाना होगा। ऐसी को हम जल्दीबाजी में बना लिए, पावर के रूप में तोड़ लिए 2 के पावर के रूप में, तो हम कह दिए कि 2 के पावर के रूप में टूटा था, कहें कि शांत दशमलव है। आइए और प्रश्नों को देखते हैं इसी पर। आइए देखते हैं, फिर इसके चेक करना है हमको कि ये 13/125 शांत दशमलव है कि अशांत। तो क्या करेंगे, हम भाग देने चलेंगे, 13 में 125 से भाग देने चलेंगे, पता चलेगा भाग देते देते भोर हो गया। क्या करते हैं, नीचे वाला का फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो 125 का फैक्टर करेंगे तो कैसे लगेगा, 5 से लगेगा, 25 पंचे 125, फिर 5 पंचे 25, तो लिख सकते हैं हम इसको 13/5 के पावर क्या 3 है तो 3। तो क्या देख लिए कि P बटे 5 के पावर n के जगह 3 के रूप में आ गया। यानी कि बट्टा में हमको 2 के पावर के रूप में आ जाए या 5 के पावर के रूप में या दोनों एक साथ आ जाए, हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये 13/125 क्या है, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। उसी तरह आप दूसरा देखते हैं, दूसरा है 7/80। फिर चेक कीजिए, आप लोग सीखे गए होंगे बनाने का। 7/80 में 7 को तो हमको कुछ करना नहीं है, 80 का केवल हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 80 का फैक्टर करेंगे 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। यानी हम इसको लिखेंगे 7/80 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर यहाँ क्या है 2 4, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1। तो देख यहाँ से तुलना कीजिए कि किस इस फॉर्म में तोड़ लिए, इस रूप में जखनिए हम तोड़ लेंगे तो कहेंगे कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, तो शांत होगा। दैट मीन्स कि 7/80 क्या इसका दशमलव प्रसार आएगा, शांत आएगा। आइए देखते हैं फिर अब तीसरा को। तीसरा है 14,588/625। अब इसके बारे में पूछा कि शांत है कि अशांत। अब एगो आपको बताया अभी कि भाग देकर भी बनाते हैं लोग। तो भाग देकर जब हम देखिए तो जरा इतना बड़ी संख्या में इतनी बड़ी संख्या से भाग देने चलेंगे तो कितना समय लगेगा। इससे अच्छा है ना कि हम नीचे वाला का केवल हम फैक्टर देख लेते हैं तोड़ कर। तो 625 का फैक्टर 5 से लगाइए, 125 पंचे 625, फिर 5 से 25 पंचे 100, 5 पंचे 25। यानी हम लिख सकते हैं 14,588 जस के तस, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4। अब उस फॉर्म में टूट गया था, ये शांत हो गया, शांत दशमलव। तो कितना आसानी से हम बना सकते हैं, आई होप आप समझे होंगे। आइए देखते हैं अब अशांत दशमलव का कुछ उदाहरण। आइए देखते हैं अशांत दशमलव के बारे में बताए कि यदि भिन्न को हम 3 के पावर m गुने 5 के पावर n यानी P बटे 3 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में तोड़ लें, या P बटे 2 के पावर m गुने 3 के पावर n के रूप में टूटे, या P बटे 3 के पावर m गुने 7 के पावर n के रूप में टूटे, या P बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर r के रूप में टूटे। यानी कि कहने का मेरा सेंस है कि 2 और 5 के अलावा अगर हर में कोई तीसरा आता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या यूँ कहे 11 आ जाए, यानी कि कहने का सेंस मेरा है कि 2 और 5 अभाज्य संख्या को छोड़कर नीचे में यानी हर में कोई तीसरा अभाज्य संख्या आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, अशांत दशमलव। जैसे देखते हैं 29/60, तो 60 का हम फैक्टर करेंगे
60 को तोड़ेंगे तो 30 दूना 60, 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 पचे 15, यानी क्या लिखेंगे 29 बटा, ये 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ देखने से ही पता चलता है कि 2 के पावर 2 है गुने 5 के पावर 1, यानी 2 और 5 के फॉर्म में तो है ही, लेकिन एक और आ गया, 3 भी आ गया गुणनफल में। तो अगर ये 3 के पावर 1 नहीं रहता, 3 नहीं रहता 2 और 5, तो हम कह देते कि शांत है, लेकिन ये 3 आने से ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत। अशांत दशमलव प्रसार है ये, अशांत, अशांत दशमलव। क्यों अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ चुका है। और अशांत दशमलव को अनफसानी आवर्ती भी कहते हैं दोस्तों। अशांत दशमलव को एक और भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, उसको कहते हैं शांत को अवसानी आवृत्ति दूसरा भाषा में। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। अगर देखते हैं फिर यहाँ पर है 129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, इस ये क्या होगा, शांत के अशांत, अशांत होगा। जल्दी बताइए, देख के बताएंगे। ये देखने से ही पता चलता है, ये तो पहले ही फैक्टर्स में टोटल है, 2 के पावर के रूप में भी है, 5 के पावर के रूप में भी है, और एक आ गया 7 के पावर के रूप में है। तो अगर ये नहीं रहता तब तो हम कहते शांत है, लेकिन 7 आने से ये अशांत है। ये भी क्या होगा, अशांत, अशांत दशमलव। यहाँ नीचे वाला फॉर्म ये फॉर्म को ये फुलफिल कर रहा है, इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। दूसरा इसका देखते हैं, इसको चेक कीजिए, 35 का फैक्टर कर लीजिए, तो 5 7 35 से लिखिएगा, यानी 12 बटे 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। तो यहाँ 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा, अशांत, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं तीसरा, इसमें शांत है कि अशांत, 11 बटे 70, 11 बटे 70, 11 जस का तस रहेगा, और 70 का हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, तो 70 को तोड़ेंगे 2 से तो 35 दूना 70, ये 5 से 5 7 35, यानी 11 बटे 2 गुने 5 गुने 7, यानी लिखिएगा। अब 2 एक बार रहता है, 1 दे दीजिए, 5 एक बार रहता है, 1 दीजिए, 1 दीजिए। तो यहाँ देखने से ही पता चलता है कि 2 5 के अलावा एक 7 भी आ गया है, तो 7 अगर नहीं रहता तो ही क्या होता, शांत होता, लेकिन 7 आने से ही अशांत हो गया। ये तो 2 समझे। अब आइए देखते हैं आगे, कभी कभी ना शांत और अशांत, शांत मतलब रहता है शांत, लेकिन आपको दिखने से पता चलेगा कि वो अशांत होगा। कैसे से देखते हैं। अब आपके सामने जो उदाहरण है उसमें आप चेक करके बताएं कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ये 2 उदाहरण आपके बीच है, बताइए कि शांत है या अशांत, शांत या अशांत। तो चेक कीजिए, देखने से पता चल रहा है। अगर इसका नीचे का फैक्टर तोड़ेंगे 15 को, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 से 3 पजे 15, यानी क्या लिखेंगे, 6 बटे 3 गुने 5, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं कि 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो आपको कहिएगा कि सर आपने बताया था कि 2 और 5 के छोड़कर अगर तीसरा कोई आता है तो फटाक से कहिए शांत, अशांत, सॉरी अशांत। लेकिन एक और बात सुन लीजिए कि अगर 2 और 5 के अलावा तीसरा आएगा तो अशांत तो हम कहबे करेंगे, और यदि तीसरा आने पर अगर वो तीसरा संख्या से ऊपर वाला अगर कट जाए और नीचे में केवल 2 के पावर के रूप में बच जाए, 5 के पावर के रूप में बच जाए, तो वो तब अशांत नहीं होता है, तब शांत होता है। तो यहाँ देखने से पता है, 3 देख के ये ना कह दीजिए कि अशांत है। यहाँ देखिए 3 से ही 6 कट रहा है, 3 दूना 6, यानी 2 बटे 5 के पावर 1। तो यहाँ फिर बट्टा के मैंने हर में तो 3 खत्म हो गया, हर में 3 खत्म हो गया, तो फिर कह देंगे कि शांत नहीं है, क्या है, सॉरी इसको कह देंगे अशांत नहीं है, क्या है, शांत है। तब वो अशांत नहीं कहलाकर ये 6 बटे 15 को कहेंगे कि शांत दशमलव है। उसी तरह ये भी देखिए, इसको भी अगर हम देखते हैं 35, 14 को तोड़ेंगे तो 2 7 14, इसको लिखेंगे 2 गुने 7। फिर नीचे वाला को देख के आप कह दीजिएगा कि अशांत है, लेकिन अशांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ये 7 खत्म हो रहा है, 7 5 35,
5/2 तो केवल दो के फॉर्म में के रूप में ना आ गया, तो 2 अकेले आए, 5 अकेले या दोनों मिल के आए, वो क्या होता है शांत। तब यह शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी दिए गए भिन्न को चेक कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो हम अपने क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबों से। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।